गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर की संगत भी रोने लग गई। सात संगत जी, 8 फरवरी को बाबा जी ने हजूर जी ने संगत को दर्शन भी दिए और बाबा जी ने सवाल जवाब भी किए और सवाल जवाब के दौरान ही कुछ बाबा जी ने ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर की संगत हैरान परेशान हुई और रोने भी कई तो लग गए थे। तो आज मैं आपके साथ यही कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जी और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। शाम को 4 बजे बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम किया और सवाल जवाब के दौरान बाबा जी ने कहा, यह बात एक गहरा संकेत दे रही थी। बाबा जी ने फरमाया, मैंने सब कुछ कर लिया है, अब आगे की जिम्मेदारी हजूर की है। एक प्रश्न किसी ने पूछा कि बाबा जी, एक शिष्य अपने गुरु की खुशी को कैसे प्राप्त कर सकता है? बेटा, जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जिम्मेदारियों को समझेंगे और उसे ईमानदारी से करेंगे, गुरु के कहे मुताबिक अपने जीवन को जिएंगे, मालिक के भाने में खुश रहेंगे, तो इससे गुरु के ऊपर जो कंधे के ऊपर बोझ होता है वो हल्का होता है। लेकिन आजकल हम अपनी इच्छाओं को ऊपर रखते हैं और जिसके पूरे होने ना होने पर विश्वास भी डगमगाने लग जाता है। और जब तक हम गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें गुरु के ऊपर कैसे भरोसा विश्वास पैदा हो सकता है। और फिर खुशी भी तो तभी हमें प्राप्त होगी जब हम गुरु पर पूरा विश्वास रखेंगे। फिर उसने कहा, बाबा जी, मैं अपनी जिंदगी में फायदा या नुकसान नहीं देखता हूँ, क्या ऐसा करना सही है या गलत है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अच्छा होना बुरा होना यह सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। कई बार जब हम अच्छा करते हैं लेकिन अच्छा करने के बावजूद बुरा हो जाता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। हो सकता है यह पिछले कर्मों का कोई हिसाब चुकता हो रहा हो। फिर किसी ने कहा, बाबा जी, मैं आपके दर का भिखारी हूँ, कृपया आप ही मुझे लेने आना। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, बच्चों का ख्याल भटक सकता है लेकिन मालिक का ध्यान कभी नहीं भटकता। मालिक सबको लेने के लिए आता है लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं होती। मालिक तो सबसे एक जितना प्रेम करता है। अगर हमारा आधा ख्याल भी मालिक की तरफ हो जाए तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मालिक की बख्शिश ही बख्शिश होगी। फिर अगला सवाल भाई ने किया कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ और मुझे चिंता भी बहुत होती है, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक हमेशा अंग संग है, मालिक कभी साथ नहीं छोड़ता। चाहे बच्चे साथ छोड़ देते हैं लेकिन मालिक हमेशा अंग संग रहकर हमारी मदद हमारी सहायता करता है। इसलिए डरना घबराना नहीं चाहिए। जितना भी डर है हमारे मन से ही पैदा होता है। अगर हम मालिक पर विश्वास रखेंगे तो मालिक जरूर संभालेंगे। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, नामदान लेने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बिना नाम की कमाई के हम कर्मों से नहीं छूट सकते और नामदान पाने के लिए पहले हमें उस चीज को समझना है कि हमने नामदान क्यों लेना है, उसकी कदर करनी है, कैसे उसको संभालना है। यह सब पहले जान लेंगे तो हमारे लिए निभाना उतना ही अच्छा होगा, आसान होगा। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, जब भी मैं डेरे में आ जाता हूँ, यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं करता, तो फिर मैं अपने आप को कैसे समझाया करूँ? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, हमने अपने आप को समझाना भी है और उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। मालिक ने हमें जन्म दिया है और उसके साथ साथ हमें घर परिवार और उनकी जिम्मेदारी भी दी है। हमने परमार्थ को भी समय देना है और अपने जो फर्ज हैं उनको भी पूरा करना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि फिर तो आपको दाढ़ी रखनी पड़ेगी। संगत हंसने लगी बाबा जी की बात सुनकर। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हर किसी की ताकत और कमजोरी होती है
और हमने अपनी कमज़ोरी पर कैसे जीत हासिल करनी है, यह हमने खुद अपने आप को समझना है। फिर एक लड़की ने रोते हुए बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हमारी माता को लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारा तो कोई बेटा ही नहीं है। इसके बारे बाबा जी ने उसे समझाया, बेटी जो है वो मालिक की कृपा से मिलती है और बेटियां ही हैं जो माता-पिता की सारी उम्र सेवा करती हैं। अगला सवाल एक लड़की ने किया और बोली, बाबा जी, मैंने एक एग्ज़ाम दिया और उसमें मैं पास हो गई। लोग कहते हैं कि तुम्हारा लक ही अच्छा है। क्या बाबा जी मेरे लक के कारण मैं पास हुई? तो बाबा जी ने हँसते हुए बोला, बाबा जी ने कहा कि अगर लक बड़ा हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। मेहनत भी हमें करनी चाहिए। मेहनत और किस्मत दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। अगर हमारी किस्मत में लिखा हो कि हमने मेहनत करनी है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे कुछ मिल सकता है? एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, जब भी मैं सिमरन करता हूँ, तो मुझे बीच में से खिंचाव महसूस होता है, तो क्या उस समय मुझे भजन सिमरन करना छोड़ देना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कुछ रुकावटों के कारण ऐसा महसूस होता है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए और जब भी ऐसा महसूस होता है, उस समय उठना नहीं है। हमने तो चुपचाप भजन सिमरन करते जाना है। अगर धीरे-धीरे करते जाएँगे तो यह अवस्था भी पार हो जाएगी। अगर डर जाएँगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएँगे? भजन सिमरन करना है, लेकिन हमने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर उठ जाएँगे तो फिर वही रुकावट बनी रहेगी। इसलिए घबराएँ नहीं, चिंता नहीं करें। मालिक हमेशा हमारी सँभाल करते हैं, डरना, घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो साथ संगत जी, यह थे कुछ सवाल-जवाब जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ उनका नोटिफ़िकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो संगत जी, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें जी। राधा स्वामी जी।